न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बियानी का नमस्कार। दोस्तों, दुनिया के कुल भू क्षेत्र के केवल 20% हिस्से पर खेती हो सकती है, जबकि भारत भूमि के 60% भाग पर खेती संभव है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, हर साल वर्षा से मिलने वाला भरपूर जल और देश के हर हिस्से पर 12 मासी चमकने वाली धूप के कारण भारतीय भूमि इतनी उर्वरा है कि हम सारी दुनिया का पेट भर दे। काश आजाद भारत की पहली सरकार किसानों को साइंटिफिक खेती करना सिखा देती तो देश दुनिया का सबसे बड़ा एग्रो एक्सपोर्टर होता। 1947 में देश की जनसंख्या आज से एक चौथाई से भी कम यानी लगभग 30 करोड़ थी, लेकिन देश में ऐसी भूखमरी थी कि बंगाल में तब अकाल पड़ा तो 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। देश के कर्णधारों ने इकोनॉमी के लिए रशियन मॉडल अपनाया था। सरकार ने शहरों के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना की, जबकि देश की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती थी और खेती पर निर्भर थी। 1930 की महामंदी से उबरने के लिए दुनिया के कई देशों में हाइब्रिड सीड्स से सिंचित खेती होने लगी थी। इसके विपरीत हमने यह मानकर कि खेती तो अनपढ़ करते हैं, खेती करने के लिए किसान करता ही क्या है, बस मिट्टी में बीज बिखेर देता है, इंद्र देवता सिंचाई कर देते हैं, सूरज सिकाई कर देता है और फसल पैदा हो जाती है। खेती नेचुरल साइंस है, यह मानकर हमने किसानों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप तब हमारे देश में प्रति हेक्टेयर औसतन मात्र 8 क्विंटल फसलोत्पादन होता था। यही नहीं, आजादी के बाद किसानों को वोट बैंक बनाने की साजिश भी शुरू हो चुकी थी। हम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, यह भ्रम पैदा करने के लिए तब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। गरीबी में जन्मे और जमीन से जुड़े लाल बहादुर शास्त्री 1965 में प्रधानमंत्री बने ही थे कि उनके नाटे कद पर ओलों की बरसात होने लगी। मानसून ने धोखा दिया तो पाकिस्तान ने कच्छ और कश्मीर पर हमला कर दिया। 1962 में चीन से परास्त भारतीय फौज का हौसला पस्त है। पाकिस्तान के फौजी राष्ट्रपति अयूब खान की इस खुशफहमी को हमारे जवानों ने गलतफहमी में बदल दिया। सीमा पर हमारी फौज ने लाल बहादुर शास्त्री को विजयी सेनापति बना दिया तो जय जवान जय किसान का नारा देते हुए देश को भूखमरी से बचाने के लिए उन्होंने सारे देश से अपील की कि सप्ताह में एक दिन सब लोग भूखे रहें। अमेरिका से भीख में मिलने वाले लाल गेहूं से पेट भरना भारत का अपमान है। इस सोच के साथ शास्त्री जी ने हरित क्रांति का बिगुल बजाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी कृषि वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड बीज विकसित किए थे। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व करने वाले एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति के बीज विदेश से मंगवाए। इनसे खेती के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिले, इस मंशा से देश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। उर्वरकों और कीटनाशकों पर किसानों को सब्सिडी दी गई। 1968 में देश में दोस्तों 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, जो तब एक रिकॉर्ड था। हाइब्रिड बीजों का चलन बढ़ने से चावल, बाजरा और मक्का का उत्पादन भी बढ़ा।
हरित क्रांति से भारतीय किसानों ने अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बना दिया, तो हाइब्रिड सीड्स, कीटनाशक, खरपतवार नाशक और रासायनिक उर्वरकों के साथ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप बनाने वाले उद्योगों की भी स्थापना हुई। विडंबना यह है कि हरित क्रांति से फसलोत्पादन बढ़ा, कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित हुए, पर किसान, विशेष रूप से छोटे किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिला। मित्रों, इस वीडियो श्रृंखला में कल इस मुद्दे पर बात करेंगे कि किसानों को राजनीतिक दलों ने वोट बैंक तो बना लिया, पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं फली फूली। धन्यवाद।